हेलो जी, राम राम आप सभी को। कैसे हो आप सभी? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे और मैं भी आप सब लोगों के साथ और आशीर्वाद से बहुत ही अच्छी हूँ। इसीलिए आप सब लोगों के साथ आज आ गई हूँ बात करने के लिए। जब से मैं सोशल मीडिया पे एक्टिव हुई हूँ ना, तो लोगों में एक एक्साइटमेंट है ये जानने का कि मैं कहाँ से हूँ, कहाँ रहती हूँ, मेरे हस्बैंड क्या करते हैं, मेरी शादी कहाँ हुई है और मेरी शादी लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है, मेरे पति कैसे हैं। हर किसी की इच्छा होती है जब भी कोई बंदा एक्टिव होता है तो। और जो लोग बहुत अच्छे से जानते हैं वो तो जानबूझ के चीज़ें करते हैं, लेकिन जो लोग अनजान होते हैं, कुछ जानते हैं कुछ नहीं जानते, उनकी इच्छा होती है कुछ चीज़ें जानने की। या फिर कुछ लोग वो जो बहुत पसंद करते हैं उनकी इच्छा होती है हमारे बारे में जानने की। तो भाई दोस्त हो या दुश्मन, जिनको मैं अच्छी लगती हूँ या बुरी, सभी के साथ आज मैं अपनी कुछ चीज़ें शेयर करना चाहती हूँ। तो आप सभी जानते हैं कि मेरा नाम पूनम यादव है और मैं पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पे एक्टिव हूँ। और शादी, लव मैरिज, अरेंज मैरिज आज आप सब लोगों के साथ मैं डिस्कस करना चाहती हूँ। तो आप सब लोगों को मैं बता दूँ कि मेरी शादी लव मैरिज है। सिर्फ लव मैरिज हम नहीं कह सकते, लव विद अरेंज। लव विद अरेंज हम उसको कहेंगे कि चॉइस मेरी थी, लेकिन सहमति मेरी पूरी फैमिली ने दी और फिर शादी हो गई। देखो, दोनों ही चीज़ें अपनी अपनी जगह ठीक होती हैं। ना लव मैरिज गलत है, ना अरेंज मैरिज गलत है। अरेंज मैरिज वो है कि हमारी पूरी फैमिली सहमत होके अपनी तरफ से कोई भी लड़का किसी लड़की के लिए चुन देती है और वो लड़की अपनी पूरी ज़िंदगी उस फैमिली के साथ बिताती है। तो उसमें ये होता है कि पेरेंट या रिश्तेदार या समाज, उनको ये है कि ये चीज़ हमने डिसाइड करी है अपने बच्चे के लिए, तो हम उस चीज़ के जिम्मेदार हैं, रिस्पॉन्सिबल हैं। उस चीज़ में फिर जब वो बांध देते हैं, पेरेंट्स बांध देते हैं किसी के साथ भी अपने लड़के या लड़की को, उनका वर देख देते हैं, बांधना ही हो गया पूरी ज़िंदगी के लिए। हम मायके से उठ के ससुराल में जाते हैं, अनजान लोगों के बीच, अनजान फैमिली के बीच अपनी जगह बनाना, अपने आप को एडजस्ट करना बहुत ही मुश्किल होता है। और फिर हमें पूरी ज़िंदगी वहीं पे ही रहना होता है, मायके में कोई हक नहीं होता। और सिर्फ एक मेहमान की तरह हम लोगों का आना जाना होता है, सभी गर्ल्स का, सभी लेडीज़ के ऊपर है ये चीज़। तो उसमें पेरेंट्स एग्री कर देते हैं कि हाँ हमने किया है तो हम उस चीज़ के रिस्पॉन्सिबल हैं, जिम्मेदार हैं। तो वो सुख में, दुख में, तकलीफ़ में, या फिर पार्टनर जब भी कोई छोटी मोटी बात करे, अच्छी या बुरी, तो वो लोग साथ खड़े हो जाते हैं। क्योंकि देखो, मेरे ख्याल से ऐसा कोई पार्टनर नहीं होगा, चाहे वो लव मैरिज में हो या अरेंज मैरिज में हो, जिनकी कोई भी छोटी मोटी बात आपस में ना होती हो। मोस्टली कपल, चाहे वो कपल, मतलब आप शादी से पहले लिव इन में रह रहे हो तो लगा लो, शादी के बाद लगा लो, किसी भी तरह की मैरिज में लगा लो, लव या अरेंज, जब दो लोग साथ रहते हैं ना, तो ऐसा नहीं हो सकता कि उनकी आपस में किसी बात को लेके बहस ना हो, किसी बात को लेके कोई मैं तू तू ना हो। सभी में होती है, सिर्फ शादीशुदा कपल ही नहीं, आपस में बहन भाई की भी होती है, दोस्तों की भी हो जाती है, पेरेंट्स के साथ भी बच्चों की हो जाती है। और फैमिली में जितने भी रिश्ते हैं, मतलब समाज में जो भी रिश्ते हैं, जितने भी रिश्ते हैं, ऐसा कोई रिश्ता नहीं है कि जिसमें थोड़ा बहुत मन मुटाव, मैं तू तू कभी ना हुई हो। सभी को या तो गलतफहमी को लेके या फिर कई बार किसी भी झुंझलाहट को लेके, मतलब छोटी मोटी चीज़ें चलती रहती हैं, कभी बैलेंस कभी अनबैलेंस। और वो चीज़ें बहुत ज़्यादा अनबैलेंस हो जाती हैं तो हमेशा के लिए दरार आ जाती है। तो अरेंज मैरिज में यही होता है कि पेरेंट्स सपोर्ट कर देते हैं, रिश्तेदार आके खड़े हो जाते हैं कि भाई हमने ढूंढा था, हमने किया था, हमने गलत जगह पे टेक दिया अपने बच्चे को ले जाके, एक गलत जीवन साथी उसके लिए हमने चुन दिया, तो हम उसको समझाएंगे, हम आपकी आर्थिक, मानसिक, शारीरिक मदद करेंगे। और लव मैरिज का क्या होता है, जब कोई भी बच्चा अपनी मर्जी से चुनाव कर ले अपने जीवन साथी का, मैं तो ये कहूँगी कि गलत नहीं है, लेकिन आप उस लव को अरेंज में कन्वर्ट करो ना। आप अपनी फैमिली को समझाओ, अपनी फैमिली से उन चीज़ों को डिस्कस करो और उनको बोलो कि मैं पसंद करता हूँ या करती हूँ, और आप प्लीज़ सहयोग दो। आप लोग भी तो करते, आप एक अनजान बंदे के साथ, अनजान बंदी के साथ, अनजान फैमिली में मुझे भेज देते, वहाँ पे भी तो मैं कोऑपरेट करती, वहाँ पे भी तो मैं रहती। तो थोड़ी सी मेरी इससे जान पहचान हो गई, मैंने उसके बारे में जान लिया, उसने मेरे बारे में जान लिया, थोड़ा सा अजनबी कम लगेगा, परिवार भी और जीवन साथी भी। तो उनकी सहमति आप लो, क्योंकि हर किसी को ये बात पता चल जाती है कि मेरी फैमिली क्या चाहती है, किस टाइप की फैमिली है। जिस फैमिली में हम पले बड़े हैं, जिस फैमिली में हमने बचपन से लेके अपनी ज़िंदगी के 20-25 साल गुजार दिए, तो हमें एक एक सदस्य का यूँ पता चल जाता है कि उनके विचार क्या हैं, क्या मम्मी के विचार हैं, क्या पापा के हैं, क्या दादा दादी के हैं, क्या भाई बहनों के हैं।
और उन्हीं विचारों के अकॉर्डिंग हमें डिसीजन लेने चाहिए। अगर हमें लगता है हमारी फैमिली अदर कास्ट मैरिज को या लव मैरिज को एक्सेप्ट नहीं करेगी तो ज़्यादा ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए, क्योंकि फिर चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। और अगर आप करते हो तो आपको पूरी तरह अपने बलबूते पे चीज़ें उठानी है। आप कम कमाने वाले के साथ जा रहे हो, ज़्यादा कमाने वाले के साथ जा रहे हो, कल को आपको आर्थिक तंगी आ सकती है, आपको शारीरिक तंगी आ सकती है, पता नहीं फैमिली आपको कोऑपरेट करेगी कि नहीं। कुछ फैमिली होती है जो कुछ दिन बाद चीज़ें भूल जाती है कि चलो कोई बात नहीं, बच्चों की गलती थी, माफ़ कर देते हैं, नई शुरुआत करते हैं, बच्चे हैं, माँ बाप का काम तो माफ़ करना होता है। और कुछ एक पेरेंट ऐसे लगा के बैठ जाते हैं मन से कि जिस बच्चे को हमने इतने से इतना किया, आज वो बच्चा हमारी इज्जत कुचल के चला गया, हमारी छाती पे पैर रख के चला गया, तो हम उसको सपोर्ट नहीं करेंगे, वो मरे या जिए, वो सुख में रहे दुख में रहे, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। तो सिचुएशन किसी भी तरह की हो सकती है, तो अपने आप को इतना सक्षम बनाओ कि आप अगर सबके विरुद्ध जाके सबके अपोजिट खड़े होके फैसला ले रहे हो, तो कल को आप लोगों के बीच में कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, कोई भी छोटा मोटा झगड़ा होता है, आर्थिक शारीरिक कोई भी इशू आता है, तो आप अपने दम पे उस चीज़ को भुगत सको, किसी के सामने जाके खड़े होने की नौबत ना आए। नहीं तो कल को फिर वो आपको भी ताने मारेंगे कि उस दिन तो पेरेंट्स का डिसीजन तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा था, तुम्हें सब कुछ खुद करना था, सब परफेक्ट चाहिए था कि हाँ मैंने देख लिया और सब परफेक्ट है, बहुत अच्छा है, बस आप कर दो, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है। और आज रोते रोते तुम मेरे पास आ गई, हमारे पास आ गई, रिश्तेदार, चाचा ताऊ, मामा फूफी जो भी हैं। तो दोनों ही चीज़ें अपनी जगह मतलब ठीक है, बैलेंस में है, सिर्फ समझ का और सोच का फ़र्क होता है। और रही बात निभाने की, तो जिनको नहीं निभानी होती भाई वो अरेंज में भी नहीं निभाते। ज़रूरी मतलब लोग कहते हैं कि लव मैरिज करके चले जाते हैं बच्चे, लेकिन बाद में पछताते हैं, वो सक्सेस नहीं हो पाती, वो कामयाब नहीं हो पाती, वो बाद में टूटती है, बिखरती है, ये है वो है। बात यहाँ पे सिर्फ अंडरस्टैंडिंग की है, समझने की है। अगर बंदा समझदार है तो वो लव मैरिज में भी निभा लेगा, और अगर बंदा समझदार नहीं है तो वो अरेंज में या लव में किसी में भी नहीं निभाएगा। किसी को एडजस्ट हर रिश्ते में करना पड़ता है थोड़ा बहुत। मतलब हम किसी के साथ रहेंगे भी, लव मैरिज में मान लो हम उनके साथ कुछ दिन रहे तो कितनी चीज़ें जान लेंगे, उतनी तो नहीं जान पाएंगी ना जितनी हम बचपन से बड़े होके 25 साल अपने पेरेंट्स के पास बिता के आए, और उनकी जो चीज़ें, जो बातें, जो आदतें हम जानते हैं, उस बंदे की हम कितनी जान लेंगे साल 2 साल में। फिर बाद में वो चीज़ें नुकसान करने लगती हैं, फिर हमें लगने लगता है कि नहीं हमारा डिसीजन गलत था, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो खुद में ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि अगर बात कहीं ना कहीं बिगड़ती है तो हम उस चीज़ को खुद संभाल लेंगे, खुद अपनी लड़ाई लड़ लेंगे, किसी को कहने नहीं जाएंगे। इस तरह का कुछ ना हो कि लोग हमारे फैसले को गलत बताएं। और हर इंसान की सोच पे डिपेंड करता है। कई बार जब शुरू शुरू में मिलते हैं चीज़ें अच्छी लगने लगती हैं, मिलने के बाद फिर चीज़ें गड़बड़ा जाती हैं, नहीं संभल पाती हैं। और ज़रूरी नहीं है कि लव मैरिज ही ख़राब हो। देखो सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो मैं खुद हूँ। मैं ये नहीं कहती कि लड़ाई झगड़े नहीं होते, कभी छोटी मोटी बातें नहीं होती। जैसा मैंने बताया कि हर रिश्ते में चीज़ें ख़राब होती हैं, हर रिश्ते में बातें बिगड़ती हैं, लेकिन आप में वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए, वो विश्वास होना चाहिए कि आप अपने पार्टनर को समझा सको, और बात को सुबह बिगड़ी तो शाम तक उसको ख़त्म कर दो, या शाम को बिगड़ी तो सुबह उसको ख़त्म कर दो, मिल बैठ के जैसे भी करके। देखो मेरी तो खुद की लव मैरिज है, मतलब लव विद अरेंज है कि हम मिले, कुछ दिन बातें हुई, 2 4 5 महीने, फिर घर पे बताया, फैमिली एग्री नहीं थी, लेकिन थोड़ा सा टाइम बीता, जैसे महीने 2 महीने, तो मेरे हस्बैंड की फैमिली भी एग्री हो गई थी, और मेरी फैमिली में मेरी माँ, मामा जी सब एग्री हो गए थे। फादर मेरे एक्चुअली हैं नहीं, और चाचा था वो सब खिलाफ थे, क्योंकि एक दूर की रिश्तेदारी हमारी पड़ती थी। अगर मैं बड़े बुजुर्गों के हिसाब से देखूं तो शायद वो चीज़ जायज़ नहीं थी। कुछ हद तक मैं भी इस चीज़ को एग्री करती हूँ, लेकिन अब हो गया था, मतलब कुछ चीज़ें सही नहीं थी, कुछ उस टाइम मेरे मन में था, मुझे करना था, तो नहीं सही था, वो भी सही करने की मैंने कोशिश करी कि चीज़ों को सही करते हैं। और फैमिली मान गई, मतलब मम्मी मान गई, मामा जी मान गए, जिन्होंने मेरी जिम्मेदारी उठानी थी वो मान गए, कहने का मतलब ये है। चाचा ताऊ नहीं माने थे, उनकी तरफ से भी काफ़ी सारी दिक्कतें आई थी। मतलब एक
मेरे फादर इन लॉ कहते थे कि तुझे मैं मतलब हथियारों के दम पे लेके आया हूँ, एक लड़ाई करके लेके आया हूँ, लड़ाई लड़के लेके आया हूँ, जैसे कोई किसी को जीत के लेके आता है। कहने का मतलब ये है कि इतनी आसानी से हमारी शादी नहीं हो गई थी, हमारी शादी में भी बहुत सारे इश्यूज आए थे। और पिछले 10-12 साल से, मतलब जैसे हमारी शादी को 10-12 साल हो गए थे, तो बहुत सारे कई ऐसे रिश्तेदार थे जिनका आना जाना हमेशा के लिए छूट गया था, जो खुशी में गमी में किसी भी चीज़ में अब भी शामिल नहीं होते, पहले भी शामिल नहीं हुआ करते थे। हाँ, मेरे चाचा ताऊ थे, वो ओल्ड थे, वो नहीं माने थे, क्योंकि उनको लेके ही वो रिश्तेदारी बनी थी, तो उनको ऑब्जेक्शन था। लेकिन फिर जो नेक्स्ट पीढ़ी आई, यानी कि हमारी वाली जो जनरेशन आई, उसमें जो मेरे भाई और थे, बाकी सब थे, उन्होंने उस टाइम पे भी ज़्यादा बड़ी बात नहीं समझी थी। लेकिन माँ बाप के ऊपर से जा नहीं सकते थे, वो मेरे चाचा ताऊ के ऊपर से नहीं जा सकते थे, लेकिन वो उस टाइम पे भी नाराज़ नहीं थे। और जैसे जैसे अब हमारी पीढ़ी की बारी आई है कि उनको अब जिम्मेदारियाँ संभालनी है, बड़े धीरे 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 करके चल बसे हैं, तो अब उनको कोई इशू नहीं है, वो सभी इस चीज़ को बहुत अच्छे से एक्सेप्ट कर रहे हैं, हमारे रिश्ते को और मेरे हस्बैंड को। मतलब कोई इस तरह की वो चीज़ नहीं है, सभी बहुत कोऑपरेट करते हैं बहुत अच्छे से, और ससुराल की तरफ से भी बहुत अच्छे से कोऑपरेट करते हैं। कुछ लोगों के माइंड में ये चीज़ थी, जो मतलब वो कहते हैं ना, आप कितने भी अच्छे हो, कितने भी अच्छे हो, लेकिन हर किसी के लिए आप अच्छे नहीं हो सकते। हर किसी पे ये चीज़ लागू है कि आप कितने महान हो, कितने अच्छे हो, कितने सच्चे हो, लेकिन हर किसी के लिए, करोड़ों की जनसंख्या में लोग हैं, सोशल मीडिया पे आप हो, हर कोई आपको देखता है, आप यूँ सोचो कि हर किसी का नज़रिया आपके लिए बहुत अच्छा होगा, नहीं हो सकता। कुछ लोग नेगेटिव भी आएंगे, कुछ पॉजिटिव भी आएंगे। तो ऐसे ही कुछ का नज़रिया अच्छा था, कुछ का बुरा था। और कुछ लोग जो मुझे थोड़ा सा जानते हैं, उनका नज़रिया जानबूझ के गलत हो रखा है। पता है, मैंने ये चीज़ें सुनी कि मतलब कुछ लोग कहते हैं कि इनकी लव मैरिज थी, इसके हस्बैंड इसको अच्छे से नहीं रखते थे, इसके हस्बैंड इसके साथ सही से नहीं रहते थे, मतलब इनका कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था। अब जैसे मैं सोशल मीडिया पे आई हूँ ना, तो लोग करते, और ये चीज़ें कौन करते हैं, जिनके साथ मैं हंस के मिल के बैठ के बात करती हूँ। जैसे घर की कोई भी छोटी मोटी बात है, दोस्तों में डिस्कस कर लिया, 4 लड़कियाँ ही बैठी हैं, आपस में डिस्कस कर लिया, आज तो घर में ये हुआ, आज तो वो हुआ। और आज जब मुझे एक प्लेटफॉर्म मिल गया, जब मैं आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हूँ, तो वो सोशल मीडिया पे देख देख के कि ये हस्बैंड वाइफ इतने अच्छे से रील बनाते हैं, इतने क्लोज हैं, इसके हस्बैंड इसको ऐसे सपोर्ट करते हैं, ये तो सॉन्ग भी करने लग गई, ये किसी के साथ रील भी अपलोड कर देती है। तो साइड में मतलब एक दो होते हैं इस टाइप के थोड़े अजीबो गरीब प्राणी, कि नहीं नहीं, इनकी तो बिल्कुल नहीं बनती थी, ये तो बिल्कुल अच्छे से नहीं रहते थे, इनका तो ये था, इनका तो वो था, अब रहने लग गए। क्यों भाई? आप मुझे एक चीज़ बताओ, चलो एक चीज़ मैं जानना चाहती हूँ, दिखावा कोई आदमी कब तक कर सकता है, कितने टाइम तक कर सकता है? मेरी शादी को 13-14 नहीं, 15 कंप्लीट हो जाएंगी अब। 15 साल के रिश्ते में हम ऐसे बंधे हुए हैं, हम साथ वीडियोज बनाते हैं, वो मुझे कोऑपरेट करते हैं, वो हर कहीं दिखाई देते हैं मेरे साथ। आप सास बहू की नहीं बनती, ननद भाभी की नहीं बनती, हस्बैंड वाइफ की नहीं बनती, दोस्तों की नहीं बनती। अब कितना एडजस्ट करोगे? आप एक फ़ोटो भी खिंचवाओगे ना ज़बरदस्ती साथ खड़े होके, तो सामने वाले को दिख जाएगा कि ये चीज़ दिखावे में करी गई है या फिर एक्चुअल में करी गई है। तो मैं उन बहनों से, भाइयों से, सबसे ये कहना चाहती हूँ, भई उस वीडियो को देख के आप इतना गौर से छोटी-छोटी चीज़ें देखते हो, तो आप ये भी तो देखो ना कि उसमें जो दिखाया जा रहा है वो एक्चुअल है या फिर नौटंकी है। कोई नौटंकी नहीं है, हम लोग बहुत अच्छे से रहते हैं, मेरी फैमिली पूरी बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है। और अगर निभाने वाला जीवन साथी है तो वो अरेंज में भी निभाएगा और लव मैरिज में भी निभाएगा। और किसी को नहीं निभानी, तमाशा बनाना है अपने रिश्ते का, वो चाहे आप लव मैरिज कर लो या अरेंज मैरिज कर लो। और मेरे तो नज़र में बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जिन्होंने लव मैरिज करी, जिनके बच्चे बहुत बड़े बड़े हैं, इवन कईयों की तो शादियां भी हो चुकी है, कईयों के बच्चों की। लेकिन कोई नहीं कह सकता कि कभी ये झगड़ रहे हैं, ये तमाशा कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत अच्छा बॉन्ड है उनका, बिल्कुल वैसा जब उन्होंने स्टार्ट करी थी अपनी ज़िंदगी, जहाँ से स्टार्ट करी थी, आज भी वो बिल्कुल वैसे ही है। उनकी वैसी फीलिंग्स हैं, उनका वैसा ही रहने सहने का तरीका है, वैसा ही उनका गुड विल में रिश्ता है, मतलब बहुत अच्छी सारी परफेक्ट चीज़ें हैं। और आज 15 साल हो गए, मनमुटाव हुए, छोटी मोटी बातें भी होती हैं, कई सारी घटनाएं भी ज़िंदगी में ऐसी आई कि जिन्होंने
मतलब ज़िंदगी का रुख ही बदल दिया, जीने का तरीका ही बदल दिया, जिनसे मैं सोशल मीडिया पे आ गई। लेकिन ये नहीं कह सकते कि ये दिखावा है, ये है या वो है। भई दिखावा आप करके देख लो। कहने वाले लोगों से बोल रही हूँ मैं, जो ये चीज़ें कहते हैं कि दिखावा अच्छे से नहीं रहते थे, वो मेरे साथ शुरू से बहुत अच्छे से रहते थे। और मैं बिल्कुल मानती हूँ कि लव मैरिज या अरेंज मैरिज दोनों ही बहुत अच्छी हैं। मैं नहीं कहती लव मैरिज गलत है, और कोई भी अपने जीवन साथी का चुनाव, गलत जीवन साथी का चुनाव कभी नहीं करता। जैसे कइयों में होता है कि भई मैंने लव मैरिज करी, आज मैं पछता रही हूँ, मैंने गलत डिसीज़न ले लिया। नहीं, कहीं न कहीं वो चीज़ आपके भाग्य में थी। पेरेंट्स करते और फिर भी हस्बैंड इस तरह की चीज़ें करता, तो आप किसको कोसते? माँ-बाप को? क्या माँ-बाप बुरा चाहते हैं अपने बच्चे का? कोई भी माँ-बाप नहीं चाहता अपने बच्चे का बुरा करना, कोई नहीं चाहता। वो अपनी तरफ से बेस्ट देने की ही कोशिश करते हैं। सब चीज़ें देखेंगे परफेक्ट, एक चीज़ से नहीं काम चलाते। वो आर्थिक भी देखेंगे कि इसकी इनकम क्या है, वो शारीरिक भी देखेंगे, मानसिक भी देखेंगे कि बंदा क्या है, कैसा है। हर तरीके से बैकग्राउंड चेक करते हैं। क्या इसलिए कि आगे जाके उनकी बच्ची परेशान हो, वो दुखी रहे? नहीं। और जब कोई लड़की लव मैरिज करती है तो वो भी ये चीज़ सोच के कभी नहीं करती कि कल को मेरा जनाजा निकलेगा, मेरा तमाशा निकलेगा, लोग मुझे ताने देंगे, पेरेंट्स मुझे ताने देंगे, रिश्तेदार यार दोस्त मुझे ताने देंगे कि गई थी अपनी मर्जी से, अब भुगत तू, अब हम तो नहीं आते, उस दिन तो तुझे इसमें ही सब कुछ दिख रहा था, तूने सबको लात मार दी, सबकी इज्जत पे पैर रख के चली गई, तो आज हम क्यों तेरे आड़े आए। तो ना लव मैरिज में चाहते कोई भी कि मेरा पार्टनर बुरा हो, ना अरेंज मैरिज में पेरेंट्स ये चीज़ चाहते कि बच्चे का पार्टनर बुरा हो। सब यही चाहते हैं कि जहाँ पे भी शादी हो सब कुछ कुशल मंगल रहे, उनके बच्चे हमेशा खुश रहें। और दोनों ही तरह की शादियों में कोई बुराई नहीं है, ना लव मैरिज में ना अरेंज मैरिज में। अपनी पसंद से करो, खुद पसंद करो, अपने परिवार को की सहमति लो, अपने परिवार को राज़ी करो, अपने परिवार को मनाओ, उनको कन्विंस करो कि आप भी तो देखते, आप देखते, वो भी तो अजनबी अननोन ही होते ना, किसी के कहने पे देखते। मैंने देख लिया, मैंने कुछ गलत नहीं करा है, ना ही करूँगी। आप प्लीज़ सब सपोर्ट करो और मेरी शादी करो। अपने परिवार की रजामंदी से आप करो, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर परिवार नहीं मानता है फिर भी आप लोग ये कदम उठा लेते हो, क्योंकि मेरे कहने से भी कोई रुकने वाला नहीं है और आप लोगों के कहने से भी कोई रुकने वाला नहीं है। जिसके मन में जो है वो करना है। तो भाई ऐसे सक्षम बन के करो कि कोई आपके मुंह पे चार ताने ना मार के जाए। और आप जब कर रहे हो सारी दुनिया से लड़के, तो तमाशा ना दिखाओ कि आज आप करके गए हो, 4 दिन बाद आप किसी और के पीछे हो लिए, फिर आप अपनी वाइफ बच्चों का ध्यान नहीं रख रहे हो। या फिर लड़की के ऊपर भी लागू होता है कि आज आप अपनी मर्जी से चली गई, कुछ दिन बाद आपकी चॉइस बदल गई। ऐसे नहीं होता है, रिश्ते ऐसे नहीं होते, बहुत अनमोल होते हैं। शादी तो शादी ही होती है, चाहे वो लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज। बस उसको खेल ना बनाओ, खिलौना ना बनाओ। ये पूरी ज़िंदगी का बंधन है, 7 जन्मों का बंधन बड़े बूढ़े कह के गए थे। एटलीस्ट एक जन्म में तो निभाओ, शिद्दत से निभाओ, दिल से निभाओ। कमियां सब में होती हैं छोटी मोटी, कुछ मुझ में है वो हस्बैंड एडजस्ट करते हैं, उनमें है तो मैं एडजस्ट करती हूँ। एक दूसरे के मतलब अपोजिट भी कोई चीज़ होती है तो उसको ऐसे तालमेल बना के मतलब ठीक करना कि आज नहीं तो कल वो मान जाएंगे, वो एग्री कर देंगे। फिर भी नहीं मानते हैं तो एक साथी को अपनी जिद छोड़ देनी चाहिए। मतलब ज़िंदगी ऐसे चलती है। अ, तो आज मैंने ये चीज़ें बता दी कि मेरी शादी भी लव मैरिज है। बाकी की चीज़ें कहाँ मिले, कैसे हुई, क्या क्या दिक्कतें आई, फिर कभी डिस्कस करेंगे, क्योंकि आज की वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है। तो मेरे व्यू तो दोनों ही शादियों के बारे में बहुत ही अच्छे हैं, लव भी और अरेंज भी। बस आप पूरे डेडिकेशन से उस चीज़ को निभाओ और अपनी फैमिली की सहमति लास्ट स्टेप तक भी आप कोशिश करो कि आपकी फैमिली उस चीज़ के लिए सहमत हो, एग्री कर दे, मान जाए। और अपनी दोनों आंखें खोल के तब अपने जीवन साथी का चुनाव करो, चाहे अब वो अरेंज मैरिज में है या लव मैरिज में है, क्योंकि दोनों ही चीज़ों में नुकसान आप लोगों को ही होना होता है, अरेंज में भी और लव में भी। और पेरेंट्स को भी दुख होता है, वो बोलते नहीं है, वो कहते नहीं है, लेकिन उनको भी बुरा फील होता है। वो कहेंगे दूर दूर से कि तू चली गई, तू चला गया, तो तू अपनी तरफ से खुद भुगत, लेकिन आत्मा उनकी भी फूकती है अंदर से। बुरा उनको भी लगता है कि यार ऐसे चली गई थी और आज हमारी बेटी परेशान है, हमारा बेटा परेशान है। बच्चों की परेशानी पेरेंट्स कभी नहीं देख सकते, चाहे वो बाहर से कुछ भी बोल दे, लेकिन अंदर की जो आत्मा होती है वो माँ बाप की ही होती है। इसीलिए माँ बाप को भगवान का दर्जा दिया गया है।
लव करो या अरेंज, जैसे भी करो, लेकिन पेरेंट्स की सहमति लो। पेरेंट्स की सहमति नहीं लेते तो एटलीस्ट इतने काबिल बन जाओ कि लव मैरिज भी करके जाते हो तो पेरेंट्स की आत्मा एक तो आपने उस चीज़ से दुखा दी कि आपने उनकी बात नहीं मानी, और फिर पूरी ज़िंदगी इसलिए दुखेगी कि ऐसे के पीछे चली गई जो पेट नहीं भर सकता, कमा के नहीं खिला सकता, लड़ाई झगड़े कर रहे हैं, आज दूर हो गए, अलग हो गए। समाज उस बात के लिए तो उनको सुनाएगा ही कि आपके बच्चे ने आपका कहना नहीं माना, और उस चीज़ के लिए भी सुनाएगा कि चली गई तो चली गई, कहाँ चली गई, कैसे के साथ चली गई, आज तमाशा हो रहा है, आज अपना पेट नहीं भर पा रही, या फिर किसी और के पीछे चली गई, या फिर सुसाइड कर लिया। मतलब इस तरह की चीज़ें नहीं करो प्लीज़। चलो नेक्स्ट फिर कभी मिलेंगे और फिर किसी मुद्दे पे बात करेंगे। सो इस वीडियो को देखना एंड तक और लाइक सब्सक्राइब करना चैनल को। और अगर मैंने कुछ भी गलत बोला हो तो मैं हाथ जोड़ के क्षमा मांगती हूँ। जितना मुझे आता था मैंने बताया, बोल दिया, और बाकी चीज़ें भी आप सब लोगों के साथ डिस्कस करती रहूँगी। अगर आप कुछ और भी मेरे से सुनना चाहो तो प्लीज़ मैसेज में ज़रूर बताना। गुड बाय।